हेलो एवरीवन। हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आनंद मिश्रा। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली हमें पता तो होता है कि इलेक्शन प्रोसेस क्या है, लेकिन इसमें हमें ये नहीं पता होता कि बेसिकली काउंटिंग कैसे की जाती है, कैसे प्रेफरेंस भरनी होती है जब हम वोटिंग देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में, और कौन कौन एलिजिबल होता है वोटिंग देने के लिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम और अन अकेडमी आई आपके पास मेंशन है। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं मुझसे। देखिए, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में सबको वोटिंग राइट नहीं मिलता है। अब यहाँ पे जिसको वोटिंग राइट मिलता है वो कौन से हैं? देखो, इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्ट्रोल कॉलेज। अब कॉलेज क्या होता है, इलेक्ट्रोल कॉलेज क्या होता है, उसको हमें डिस्कस करना है कि इलेक्टेड मेंबर्स जो होंगे, ठीक है, पार्लियामेंट के, जिसमें पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, जिसमें आपकी लोकसभा मिलेगी आपको और राज्यसभा। इसके दोनों ही हाउसेज के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको वोटिंग राइट है। दूसरे कौन से हैं? इलेक्टेड मेंबर्स जो कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज में हैं, ठीक है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को नहीं इंक्लूड किया गया है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अलग होती हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात करोगे वो अलग है, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं जो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं मेंबर्स, एमएलएज जो होते हैं। और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात करोगे तो आप एमएलसीज देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो एमएलसीज वोट नहीं डालते हैं, एमएलएज वोट डालते हैं, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे वही मेंबर डालेंगे। इसके साथ इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटी, यूनियन टेरिटरी, जहाँ पे दो यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जहाँ पे क्या है आपका लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं देखने को मिलती है। तो ये तो बात हो गई कि कौन कौन वोट दे सकता है। पहली बात, नॉमिनेटेड मेंबर्स के पास राइट नहीं है ऐसा, ठीक है। दूसरी बात करें हम कि कौन एक्सक्लूड किया जाता है, किन किन मेंबर्स को एक्सक्लूड किया गया है। भले ही वो एमपी एमएलए हैं, लेकिन उनको क्या किया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया। उसमें कौन से हैं? पहला, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। इसका मतलब जो भी राज्यसभा और लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको एक्सक्लूड किया गया। इसके अलावा नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं स्टेट्स के, उनको भी एक्सक्लूड किया गया। इसके साथ जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, वो कौन से? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, उन सबको एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर का मेंबर है कोई पर्सन, तो उस केस में वो भले ही एमएलसी है, एमएलसी बोलते हैं उसको, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उन सबको भी एक्सक्लूड किया गया है। इलेक्शन वोटिंग राइट नहीं मिलते उनको। और नॉर्मल जो सिटीजन इंडिया के हम नॉर्मल जो, जिसको नॉर्मल हम वोटिंग राइट डालते हैं, वोट डालते हैं हम लोग जनरल इलेक्शंस में, हमें भी कोई वोटिंग राइट नहीं होता है कि हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएं। अब डिस्कस करते हैं हम लोग कि वोट की शेयर कितनी होती है। हर एमएलए का आपको वोट शेयर अलग मिल जाएगा। डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट वैल्यूज होती है, ठीक है। उसको वैल्यू कैलकुलेट कैसे किया जाता है? वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है, जो फॉर्मूला है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, और जो स्टेट की जो पॉपुलेशन होगी वो करंट नहीं देखी जाएगी, वो देखी जाएगी 1971 के जो सेंसस के हिसाब से जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, उसको कंसीडर किया जाएगा। इसके साथ जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं असेंबली के अंदर उस पर्टिकुलर स्टेट में, ठीक है, स्टेट की बात कर रहा है, ये सारे स्टेट्स के मिला के नहीं करने आपको, जिस स्टेट की पॉपुलेशन, और उसको डिवाइड करना है किससे आपको? जो स्टेट के नंबर्स ऑफ असेंबली मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं, और जो आपको कैलकुलेशन डिवाइड करने के बाद आएगा उसको 1000 से फिर आपको डिवाइड करना है। तो जो नंबर आएगा वही वोट शेयर हो जाएगा, वोट वैल्यू हो जाएगी उस पर्टिकुलर एमएलए की, ठीक है, किसी स्टेट की। अब उसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे डिफरेंस आता है। देखिए, एमएलए की वैल्यूज की बात करें तो हम एक एग्जांपल लेते हैं यूपी के लिए और एक दूसरा दिल्ली के लिए। तो यूपी की जो पॉपुलेशन थी वो आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है। ये यूपी की पॉपुलेशन कब की थी? 1971 की पॉपुलेशन, ठीक है। उसी को कैलकुलेट किया जाता है। और करंट जो 403 मेंबर्स हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में है यूपी के, तो उसको डिवाइड करने के बाद फिर आपको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 208। इसका मतलब अगर प्रेसिडेंट के वोट में अगर कोई एमएलए होता है और वो यूपी का एमएलए है स्पेशली, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 208 वोट काउंट होंगे उसके। क्लियर है? दूसरा, ऐसे ही अगर दिल्ली का एमएलए कोई वोट डालने जाता है, तो इस टाइम दिल्ली में 70 मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, और पॉपुलेशन जो दिख रही है आपको वो लगभग 40 लाख के आसपास थी, ठीक है, जो 1971 की बात कर रहे हैं हम लोग। उसको डिवाइड किया जाएगा फिर 1000 से, तो उसकी वैल्यू निकल के आएगी 58। तो इसका मतलब अगर कोई दिल्ली का एमएलए वोट डालने जा रहा है प्रेसिडेंट इलेक्शन में, तो उनकी वैल्यू काउंट होगी 58, ठीक है। और यूपी का कोई एमएलए
वोटिंग करने जा रहे हैं तो उनकी वैल्यू काउंट होगी 208। ठीक है, एमएलएज का आपको शेयर अलग अलग मिलेगा वैल्यूज का, लेकिन जब एमपीज की बात करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की, ठीक है, तो चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो या राज्यसभा के और किसी भी स्टेट से इलेक्ट होके आए हो, तो उससे कोई मैटर नहीं करता, इन सबका वोट शेयर सेम होता है। ठीक है, टोटल वैल्यू की बात करें, ये वैल्यू है टोटल। इसमें क्या होता है, जो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट, जितने भी एमएलएज का पर्टिकुलर स्टेट्स का जोड़ के जो एक सम आएगा, उसको किससे डिवाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी से। तो नॉर्मल जो लास्ट ईयर जो इलेक्शन हुआ था, तो उस टाइम आपका जो वैल्यू था 708 वोट पर एमपी था। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे वो गुजरात से कोई एमएलए, सॉरी, गुजरात से कोई एमपी हो या मध्य प्रदेश का कोई एमपी हो, ठीक है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का, सबके लिए जो वोट शेयर है वो सेम रहेगा। ठीक है, वो है 708, मतलब एक कोई एमपी वोट डालता है तो उसके वोट की काउंटिंग 708 होगी वैल्यू में। अब टोटल वोट की वैल्यूज जो आती है, वो एमएलएज और एमपी के वोट्स की वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट की है, उस बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा कि वो कितनी आ गई है। देख सकते हैं आप लोग, वो आपको 10,98,903 वैल्यू दिखेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली इतने नंबर्स ऑफ वोट्स होते हैं जिनके बेसिस पे इलेक्शन होता है। अब इनमें से जिस कैंडिडेट को 50% वोट्स और प्लस एक एक्स्ट्रा वोट मिल जाएगा, यहाँ पे 51% नहीं बोल रहा है, 51% की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या है 50% प्लस 1 एक्स्ट्रा वोट। ठीक है, वही कैंडिडेट क्या हो जाएगा, इलेक्ट हो जाएगा प्रेसिडेंट। अगर आप भी पीसीएस जे क्रैक करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस केस में आनंद सर लाइव कोड यूज करते हैं तो उस केस में आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। पेड क्लासेस के साथ अनअकैडमी आपको फ्री क्लासेस भी देता है जो कि लाइव होती हैं, जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीआरपीसी, लोकल लॉज, इंडियन पिनल कोड और एविडेंस सेट के अलावा अदर क्लासेस भी अवेलेबल हैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी। यहाँ पे आपको अलग अलग फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का कॉन्सेप्ट है। आपके क्लास के बीच में ही पोल का ऑप्शन आता है, रेज अ हैंड का भी ऑप्शन यहाँ पे लाइव क्लासेस में दिया गया है कि कोई भी डाउट हो तो ऑन द स्पॉट आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आपको नोटिफिकेशन आपकी अवेलेबल रहेगी हमेशा। लेक्चर्स के जो नोट्स होते हैं वो पीडीएफ फॉर्म में आपको क्लास के बाद अवेलेबल होते हैं और आप कहीं से भी क्लास ले सकते हैं, कभी भी क्लास ले सकते हैं आप। प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट की बात करें तो इंडियाज़ के बेस्ट एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस कंडक्ट कराए जाते हैं। उसके साथ ही आपका जो पीडीएफ फॉर्म है वो नोट्स आपको अवेलेबल हो जाता है हर क्लास का। 1 सितंबर से एब्सोल्यूट लॉ 1.0 1 ईयर इंक्लूसिव बैच फॉर जुडिशरी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, जिसकी ड्यूरेशन 1 साल होने वाली है, जिसमें आनंद मिश्रा सर, हर्ष बिहारी सर और डी के राय सर लेंगे इस बैच को। T20 मॉक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जो कि आईपीसी मंडे, सीआरपीसी ट्यूसडे, सीपीसी वेडनेसडे और एविडेंस एक्ट थर्सडे को 9 से 9:30 क्लासेस होती हैं। इसके बाद फ्राइडे को मिक्स सब्जेक्ट का एमसीक्यू कंडक्ट कराया जाता है। पेड सब्सक्रिप्शन के प्लान की बात करें जो कि 1 महीने से लेके 24 महीने तक अवेलेबल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें लेकिन अगर आप आनंद सर लाइव कोड यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी प्लान हो तो उसमें आपको 10% फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। इसके साथ ही यूट्यूब पे भी अनअकैडमी जुडिशरी लाइव क्लासेस कंडक्ट कराता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। बात करें कि इलेक्शन का सिस्टम कैसे होता है, तो सिस्टम देखेंगे तो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है वो देखना है आपको। अगर मान लीजिए इलेक्शन में 4 कैंडिडेट्स हैं जो कंटेस्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, ABCD, सबके नाम के आगे आपको बॉक्स देखने को मिलेगा, तो वोटर 1 जो है वो ऑप्ट करते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं सी को। ठीक है, फिर ऐसे डी को सेकंड प्रेफरेंस, बी को थर्ड और ए को फोर्थ प्रेफरेंस। ठीक है, ऐसी प्रेफरेंस आप दे सकते हो, ये आपका वैलिड वोट है। क्लियर है। अगर किसी ने प्रेफरेंस 2 ऑप्शन छोड़ दिए हैं और 1 और 2 ही प्रेफरेंस दिया है जो दूसरा वोटर है, ये भी आपका क्या है, एज अ वैलिड वोट माना जाएगा। अगर किसी ने 1 नंबर दिया है बस, ठीक है, बाकी 3 ब्लैंक छोड़े हैं, तब भी ये क्या माना जाए, वैलिड वोट माना जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन है फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं बढ़ता है, ठीक है, और सेकंड थर्ड फोर्थ बढ़ता है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, वो इनवैलिड वोट हो जाएगा। ठीक है, या तो अगर पर्सन ऐसे भर देता है कि 2 में, मान लीजिए 2 में 1 भर दिया,
एक में 2 भर दिया, एक में 3, तो ऐसे वोट को भी क्या मानोगे आप, इनवैलिड वोट मानोगे। क्लियर है। अब जब वोटिंग दे दी गई है उसके बाद देखा जाए काउंटिंग का सिस्टम क्या होता है वो देखना है हमें। बात करते हैं वोट की काउंटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो पहली स्टेज होती है, अगर मान लीजिए फर्स्ट राउंड जो है, अगर 4 कैंडिडेट हैं उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस अगर वोट में ए को 30%, बी को 20%, सी को 15% और डी को 35% वोट्स मिले हैं, तो इसमें क्या किया जाएगा, सबसे पहले एलिमिनेट किया जाता है फर्स्ट जिसके सबसे कम वोट होते हैं, तो सी को क्या कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, जो सी के वोट्स होते हैं 50% जो वोट्स, इसमें से देखा जाएगा कि सेकंड प्रेफरेंस पर्टिकुलर वोट्स में किसको मिली थी। तो मान लीजिए कि सारे के सारे सेकंड प्रेफरेंस वोट किसको मिल गए थे, बी को, पर्सन को, तो बी में 15% ऐड कर देंगे आप। ठीक है, तो मान लीजिए अब क्या होता है, सेकेंड जब राउंड आता है, तो सेकेंड राउंड में बी के 35% वोट हो गए, ए के 30% ही रहे और डी के 35% ही वोट रहे। ठीक है, अब देखा जाएगा इसके बाद कम किसके वोट हैं, अब सेकेंड नंबर पे एलिमिनेट होगा वो होगा ए। ठीक है, ए को भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसके बाद जो 30% शेयर है इनके, ए कैंडिडेट के, उनके वोट से देखा जाएगा कि सेकेंड प्रेफरेंस किसको मिली थी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 20% वोट बी को मिले हैं और 10% वोट जो मिले हैं वो डी को मिले हैं, तो उस केस में यहाँ जोड़ के 55% हो जाते हैं बी के वोट, और बी क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा। जो कि सबसे पहले क्या था, फर्स्ट राउंड में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट राउंड में सब आपके 20% शेयर थे फर्स्ट प्रेफरेंस के। क्लियर है। इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।